नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। एआईसीसी की बैठक में 2014 को लेकर तमाम चर्चा की गई। बैठक के बाद हमारे संवाददाता ने तमाम कांग्रेसी नेताओं से खास बातचीत की। राहुल जी ने कहा है कि गंजों को कंघी बेचने का काम और गंजों को ही हेयर कटिंग का विपक्ष। कैसे देखते हैं सर? मतलब उनका कहने का मतलब जो है लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं और लोगों को मुंगरी लाल के सपने दिखा रहे हैं कि जिसको जो जरूरत नहीं उसको ये बना रहे हैं। तो ऐसे ख्वाबों का बना रहे हैं ताकि लोग उसके बहकावे में आए और वोट दे जाए। उनका ये इशारा था। वो एक कहावत थी कि गंजों को कंगा बेच रहे हैं। सर, आज राहुल काफी अग्रेसिव नजर आ रहे थे। बोले आज उनके भाषण क्या कला देख के मैं भी चमत्कृत रह गया। मुझे राजीव गांधी की याद इसी तालकोटरा स्टेडियम में 1991 में जबरदस्त स्पीच दी थी, तो उसकी याद आती है। लगता है कि अब एक राष्ट्रीय स्तर का भाषण दे सकता जो भाषण आज उन्होंने 2014 की डगर कितनी? 2014 की डगर के लिए उन्होंने कहा कि योद्धा के बड़ो मैदान में संघर्ष करो और जीत के और जीत के आओगे। मोदी जी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम हो गया था इसलिए प्रधानमंत्री। बीजेपी मोदी नहीं, उनके यहाँ तो ये कि पहले झगड़ा मचा रहा, अभी भी जबरदस्त जो है झगड़ा है कि कौन जो प्रधानमंत्री पद कौन बने कौन ना बने। अडवाणी जी क्या अभी मान रहे हैं उनको क्या? तो उनके यहाँ तो इसी चीज का झगड़ा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र में जो संविधान में प्रावधान है उसके हिसाब से हम जाएंगे। साफ तौर पे कहा कि संविधान में जो प्रावधान है उसको माना जाएगा। राहुल गांधी की बातों से बहुत खुश नजर आ रहे हैं शुक्ला, और कह रहे हैं कि आज पहली बार राजीव गांधी को इस तरह से देखा है कि राजीव गांधी की याद आ गई। कैमरा पर्सन और सहयोगी मुनीस के साथ आशिफ इकबाल, चैनल वन दिल्ली। आज राहुल गांधी ने महिलाओं को तवज्जो की बात की है। हमारे साथ शीला दीक्षित जी हैं, प्रखर नेत्री हैं। हम इनसे पूछते हैं, मैम आज आप राहुल जी को बहुत बचपन से जानती हैं, आज राहुल जी की बातों में काफी कुछ देखने को मिला, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी की बातों में एक तो कमिटमेंट था, जोश था, और वो जो कमिटमेंट और जोश और जो हमारे लक्ष्य होने चाहिए कांग्रेस के, उसके इतिहास का जिक्र करा। उसने उनमें जो ऊर्जा थी सब कार्यकर्ताओं में आ गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद दिल्ली, हिंदुस्तान का सब कांग्रेस का कार्यकर्ता जागरूकता से काम करेगा और उन चुनौतियों का स्वीकार करेगा जिसका जिक्र आलोचना के तौर पे नहीं कहा राहुल जी ने, लेकिन जिसका जिक्र राहुल जी ने ज़रूर किया और कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा इस देश के लिए रहा है, आइडियाज़ के लिए रहा है। मैम, आपने जयपुर में हमारे चैनल से बात करते हुए कहा था कि राहुल जी जब परिपक्वता बहुत है, बस ज़रूरत है एक हल्की सी आहट की, और आहट देखने को मिला क्योंकि आज बहुत नजर आ रहे थे। तो बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी जो ऊर्जा थी वो हम सब में डाली है और खासकर नौजवानों में, और मुझे विश्वास है कि अब जो भी कमियां कांग्रेस में इन दिनों में हुई वो कमियां स्वयं हम अपने ज़िम्मे दूर करें। का फाइनल मैम, वी होप टू साफ तौर पे शीला जी कह रही हैं 2014 का फाइनल जो है वो जीतने की तरफ होंगे, आगे बढ़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। राहुल ने कहा कि अगर महिलाएं चाहें तो देश की तकदीर दोनों बदल सकती हैं। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा की बात कर रहे हैं। शोभा जी हमारे सामने हैं। शोभा जी, आज तो आप बहुत नजर आ रही हैं, खुशी की वजह खुद ही बता दीजिए। राहुल जी ने बहुत अच्छी बातें करी जान कार्यकर्ताओं में, और खास तौर पे महिलाओं को बहुत अच्छी बात करी। वो चाहते हैं कि 50% महिलाएं, बराबरी जितनी आबादी है उतनी ही संख्या में महिलाएं राजनीति में ही सक्रिय हों और विभिन्न पदों पे आए, पार्टी पदों पे, गवर्नेंस में। ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है। उस सोच को हम महिलाएं इस देश की सलाम करती हैं। जी, आज हीरो की तरह एंट्री रही उनकी। आज वो एग्रेसिव दिख रहे थे। अब उनको ये लगता है कि ज्यादा डिफेंसिव होने से बेहतर है कि ज्यादा ऑफेंसिव हो जाओ कि सभी लोग मुंह चुप हो जाए। ऐसा देखिए, डिफेंसिव होने का कोई कारण ही नहीं है। 10 साल की यूपीए सरकार ने इस देश को इतने अधिकार दिए, हर तबके को अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, खाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, हर तरह के अधिकार दिए। तो हम क्यों डिफेंसिव हों? हम ऑफेंसिव होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, 2014 की लड़ाई को लड़ेंगे और हम पक्का जीत के आएंगे, का हमको विश्वास। इतना बड़ा आयोजन हुआ है दिल्ली में, और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एक मेहनत करके अरविंदर सिंह लवली जो अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। साथ हैं वो, हम इनसे पूछ लेते हैं, इतना कार्यक्रम, राहुल जी, सोनिया जी, प्रधानमंत्री और देश के तमाम कोने कोने से लोग आए, उनका कैसे किया आपने और किस? देखिए, हम लोग आपको गौरवशाली समझते हैं कि दिल्ली
जो है आयोजन का मौका मिला। और उससे भी ज़्यादा हमें खुशी इस बात की है कि हम राहुल जी के संदेश के बाद एक नई ऊर्जा लेके इस स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं, जिसको हम आने वाले चुनाव में लगाएंगे। कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी चीज़ें आज साफ नजर आ रही थी कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये आखिरी AICC बतौर प्रधानमंत्री शामिल होने का गौरव था, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी की बातों को कैसे लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे, क्योंकि 2014 फाइनल बाकी है? देखिए, कांग्रेस जो है ना अपनी नीति से समझौता करती है, ना अपने सिद्धांत से समझौता करती है। चुनाव हो नहीं चुनाव हो, हम लोगों का है वो इस मामले में क्लियर कट फैसला है कि राहुल जो हैं वो हमारे अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और तमाम कांग्रेस जन पूरे देश के कोने कोने में जो है जो आस्था रखते हैं, जो भावनात्मक जुड़ाव हम अपना राहुल जी के साथ देखते हैं, मैं समझता हूँ उसकी और दूसरी मिसाल देश भर में नहीं है। बात की है राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय रखी है। हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी हैं। सर, आज राहुल जी बड़े एग्रेसिव जोन में दिख रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि बहुत डिफेंसिव होने से बेहतर है कि ऑफेंसिव हो जाना चाहिए? देखिए, ना एग्रेशन ना डिप्रेशन, हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है। राहुल जी ने एक सकारात्मक पॉजिटिव एजेंडा, 3 बातें उन्होंने कही। पहली बात, हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक व्यापक कानूनी अमली जामा जो है उस पूरी मुहिम को पहनाना है। पहले भी कांग्रेस ने RTI के माध्यम से, लोकपाल के माध्यम से किया। 6 कानून और आएंगे ताकि सरकारें जनता से जवाबदेह हों। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें संगठन जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है लड़ने के लिए। और तीसरा, उन्होंने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इस देश का आइडिया है समरसता का, भाईचारे का, प्यार का, कांग्रेस को उससे देश को आगे लेकर जाना है, और तरक्की का एक नया एजेंडा जो है उसके ऊपर इस देश को चला। आज राहुल जी ने बहुत कुछ कहा है। हमारे साथ जनार्दन द्विवेदी जी हैं। हम सीधे सर, आज जो देखने और सुनने को मिला, सर क्या कहेंगे? आपकी कोई टिप्पणी हो तो मैं उस पर कहूँ, लेकिन बहरहाल अब आपने मुझसे ही पूछ लिया है, तो आपने कांग्रेस के अनेक स्तरों के जो नेता थे उनका आपने उत्साह देखा है, कहीं कोई मायूसी नहीं। मैं समझता हूँ सबके हौसले बुलंद थे, और राहुल गांधी की बात सुनने के बाद उनका मनोबल और ऊंचा हुआ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस साहब हैं, सीधे इनसे जानते हैं। सर, आज राहुल जी ने बहुत सारी चीजें कही हैं, क्या देखते हैं आप? कैसे देखते हैं राहुल जी की इन बातों? वर्कर्स को ताकत देने का काम आज राहुल गांधी जी ने ये मंच पर किया, और देश का सेवा किस ढंग से कुर्बानी के साथ, कुर्बानी के वजह से लोगों को पहुंचाए, उसका बारे में राहुल जी ने देश का लोगों को समझाया। सर, 2014 कितना आसान दिख रहा है आपको? 2014 कितना आसान दिख रहा है? चुनाव ने ए चैलेंजिंग टास्क, हमारा फाइट इज ए गोइंग टू बी ए गुड फाइट, इसलिए वो अच्छा ढंग से लड़ने के लिए क्या ताकत चाहिए वो राहुल जी ने वर्कर्स को। बीजेपी कह रही है, बीजेपी इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषणा हो गई थी, इसलिए डर के मारे आप लोगों ने घोषणा नहीं की। राहुल जी ने खुद बताया प्रधानमंत्री चुनाव करना है तो कैसा करना है, और वो प्रोसीजर का बात नहीं है, हम लड़ाई लड़ने का बात है। वर्कर्स को लड़ाई लड़ने के लिए ताकत राहुल जी ने दी। राहुल गांधी ने आज महिलाओं की तवज्जो देने की बात की, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात की। हमारे साथ झारखंड की मंत्री गीता श्री उरांव जी हैं। गीता जी, अब कितना आसान डगर लगता है, दिल्ली जीतना कितना आसान है? आज राहुल गांधी ने मूल मंत्र दिया है ये सारी लोकसभा चुनाव, कैसे देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो भी आधार है बहुत ही मजबूत है। काम करने वाली पार्टी, आम जनता के हक में उनके अधिकारों की जो कैसे संरक्षण उनको दिया जाए, इसमें ये रणनीति बनाती है। हमारी पार्टी ओछी राजनीति नहीं करने में विश्वास करती है। हमारा जो मजबूत आधार है वही हमारा जो है, हमको आने वाले हमारे लोकसभा में जनता हम लोग को मगर समझाना है इस दौरान कि हम लोगों की जो महिलाओं कितना प्रायोजित 50% की तो बात की है। 50% आधी आबादी जो है, दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, और उनके हाथ में अगर बागडोर होगी तो निश्चित रूप से बहुत कुछ तस्वीर हमारी बदलेगी तेजी से। राहुल जी ने आज महिलाओं की भागीदारी की बात की। हमारे साथ प्रभा ठाकुर जी, हम सीधे पूछ लेते हैं। मैम, आज राहुल जी ने महिलाओं के लिए तवज्जो देने की बात की, क्या कहेंगे? राहुल जी ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सभी पर जो तवज्जो देने की बात की, सबका हौसला अफजाई की, महिलाओं के लिए कहा कि 50% महिलाएं हैं तो वो हक महिलाओं को मिलना चाहिए इस देश में, जिसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। उन्होंने कहा कि बल्कि आधे प्रदेशों में मुख्यमंत्री महिलाएं हों, जहाँ पे भी योग्य महिलाएं मिले। फायदा होगा मैम पार्टी को? बहुत लाभ होगा, क्योंकि देश में 50% मतदाता महिलाएं हैं। उन्हें अच्छा लगेगा कि राहुल जी उनके रोजगार के बारे में, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में एक कमिटमेंट कर रहे हैं, तो हमको सुन के बहुत खुशी हुई। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल जी की सोच जो है वो स्पष्ट रूप से था कि देश में जो राजनीति, झूठ की राजनीति हो रही है, खासकर बीजेपी के द्वारा, ये आम आदमी पार्टी जो बनी है, जो सब्ज़बाग दिखाते हैं, लोगों को ठग के वोट लेते हैं और सत्ता में आ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बहुत सटीक जुमला उन्होंने कहा विपक्ष के बारे में, बिना किसी का नाम लिए। लेकिन देश की जनता को ये बात पसंद आएगी, ये बात सच्चाई, इस देश में झूठ की राजनीति बीजेपी कर रही है और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रही है। अब आक्रामक तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी आज पहली बार आक्रामक तरीके से थे, तो माना जा रहा है कि ज़्यादा डिफेंसिव होने से बेहतर है कि ऑफेंसिव हो जाए? नहीं, हमारी उपलब्धियां इतनी है कि हमें आक्रामक होने की आवश्यकता है। हम क्यों डिफेंसिव हो? हमने इस देश का नवनिर्माण किया है, आज़ादी से लेकर आज तक हमने इस देश को मजबूती दी है, हमने इस देश में विकास के कार्यक्रम चलाए हैं, तो फिर हम क्यों डिफेंसिव होंगे? डिफेंसिव वो हो जिनका इस देश के लिए कोई योगदान नहीं है। युवाओं की बात करते हैं, हमारे साथ युवा नेता यशवर्धन सिंह हैं। हम सीधे इनसे पूछते हैं, कैसा राहुल जी ने बहुत युवाओं की बात की है, उसको जी बिल्कुल। अगर मैं पूरे हॉल में माहौल देख रहा था, पूरे स्टेडियम में माहौल देख रहा था, और सब लग ऐसा रहा था कि बिल्कुल एक ऐतिहासिक भाषण है, ऐतिहासिक उनका इवेंट रहा है। और आवश्यक मैं वो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह हमारे कार्यकर्ता भी मेहनत करें, जो बात राहुल जी ने उठाई थी, जो विषय पे उन्होंने बात की थी, और उसी तरह हम सब कार्यकर्ता जो है वो ऐसे ही काम करें, तो आवश्यक हमारी सरकार एक आप भी नए विधायक हैं, आपको भी लगता है कि वो राहुल गांधी की टीम के ही माने जाते हैं? आपको लगता है कि अब चीज़ें और बदलेंगी आगे और चल के, क्योंकि अब मेनली तो फाइनल है? बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश का भविष्य युवा है, और अगर आप पूरे भारत में देखें, जो अधिकतर जो युवा लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में है, अधिकतर जो युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। साफ तौर पे युवाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ युवाओं की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से युवा कह रहे हैं कि युवा आएगा तो देश बदलेगा।